हेलो एवरीवन। अगर आप ये वाला आई मेकअप पूरे का पूरा देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये खूबसूरत सा आई मेकअप आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ, जो कि मैंने किया है ऑलिव ग्रीन कलर का स्मोकी आई मेकअप और साथ में दिया है स्ट्रॉन्ग सा काजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप के साथ। अभी जैसे मैंने अपने क्लाइंट के आइज़ के ऊपर प्राइमर अप्लाई कर दिया। प्राइमर अप्लाई करने के बाद अभी मैं बेस के लिए कंसीलर अप्लाई कर रहा हूँ। कंसीलर अगर आप थोड़ा-सा थिक अप्लाई करोगे तो उसके साथ आपको आइज़ के ऊपर ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, आपका मेकअप भी अच्छे से उभर के आएगा। अभी यहाँ पे मैं बेस को अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश की हेल्प के साथ। ब्रश के साथ इवन करने के बाद फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बिल्कुल ही बेस को स्मूथली ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि अगर आइज़ के ऊपर अनइवननेस रहेगी तो जो आपका आई मेकअप है वो भी पैची लग सकता है। तो इस बात का आपने हमेशा ही ध्यान रखना है। एंड गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो नहीं करोगे तो आपको ऐसी अमेजिंग सी वीडियोस देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर और भी बड़े अच्छे-अच्छे से ट्यूटोरियल्स लेके आ रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने कर दिया है इनका ट्रांजिशन कलर। ट्रांजिशन कलर के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइट सा पीच कलर पिक किया है। दोनों आइज़ के ऊपर मैंने ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर दिया है। अच्छे से ब्राउज़ तक फैला दिया उसको, बट बहुत ही मिनिमल रखा है। क्योंकि मुझे जो इनका आई मेकअप है वो थोड़ा-सा शिमरी एंड इंटेंस करना है, इसलिए मैंने क्रीज़ कलर जो है वो बहुत ही बेसिक सा न्यूट्रल सा लिया है। एंड हल्का-हल्का सा मैंने आउटर कॉर्नर को कंटूर कर दिया है। आइज़ के आउटर कॉर्नर को कंटूर किया है। अभी आइज़ के आउटर कॉर्नर को कंटूर करने के बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे स्मोकी। अरे रे भाई! ये क्या मैंने पहले ही लाइनर लगा दिया? आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे होंगे, स्मोकी आई मेकअप करने की बात कर रहे थे तो लाइनर तो सबसे पहले लगा दिया। तो घबराइए मत, क्योंकि जब कभी भी हमें इंटेंस स्मोकी आई मेकअप देना होता है या फिर किसी कलर में स्मोकी आई मेकअप करना होता है, तो हमें वहाँ पे डेप्थ चाहिए होती है। तो डेप्थ के लिए आप पहले काजल या लाइनर आइज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ एक फॉर्म में लाइनर एप्लीकेशन की है। लाइनर जो मैंने यूज़ किया वो जेल यूज़ किया है। वाटर बेस्ड लाइनर आपने नहीं यूज़ करना है। एप्लीकेशन करने के बाद अब मैंने इसको धीरे-धीरे से ब्रश के साथ स्मर्ज कर दिया। आप किसी भी राउंड ब्रश के साथ इसको स्मर्ज कर सकते हो, क्योंकि जो जेल लाइनर होते हैं ईज़िली स्मर्ज हो जाते हैं एंड अच्छे से वो आई के ऊपर बैठ भी जाते हैं। अगर आप यहाँ पे वाटर लाइनर यूज़ करोगे वो स्मर्ज नहीं होएगा, वो आई से निकल जाएगा और वो इंटेंस लुक भी नहीं देगा। तो आपने ये चीज़ हमेशा ही ध्यान में रखनी है। कभी भी स्मोकी आईज़ क्रिएट करनी हो तो आपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना है, लाइनर जो भी यूज़ करना है, वो आपने जेल ही यूज़ करना है, क्योंकि जेल लाइनर अच्छा इफ़ेक्ट देगा। एंड मोरओवर आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो। काजल को लगाइए, आइज़ के ऊपर भी लगा सकते हो एंड वाटर लाइन पे भी लगा सकते हो एंड उनको अच्छे से स्मज करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने दोनों आइज़ के ऊपर ऑलमोस्ट इवनली ही जो है वो जेल लाइनर को स्मज कर दिया। अब दोनों आइज़ के ऊपर जेल लाइनर को स्मज करने के बाद यहाँ पे मैंने पिगमेंट उठाया ऑलिव कलर का। क्योंकि जो मेरे क्लाइंट की ड्रेस है वो ऑलिव ग्रीन कलर की है, तो मैंने ऑलिव कलर का पिगमेंट उठाया। आप कोई भी पिगमेंट उठा सकते हो एज़ पर क्लाइंट्स ड्रेस। अब आपने करना क्या है, जहाँ पे मैंने स्मोकी इफ़ेक्ट दिया था काजल लाइनर के साथ, वहाँ पे आपने हल्के-हल्के से डैब करना है शिमर को। सिर्फ़ आईबॉल एरिया के ऊपर ही डैब करना है और उसके बाद मैंने फ्लफ़ी राउंड ब्रश के साथ थोड़ा-सा ब्राउन कलर लिया था एंड उस एरिया को स्मर्ज कर दिया। जहाँ पे एकदम से स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही थी, उस लाइन को मैंने स्मर्ज कर दिया। क्योंकि उस लाइन को अगर मैं स्मर्ज नहीं करूँगा तो मेरा जो मेकअप है बहुत ही ज़्यादा आर्टिफ़िशियल सा लगेगा, या फिर ये कह सकते हो कि उसमें जो डेफ़िनेशंस है, स्मूथनेस है, वो नहीं आएगी। तो अगर हमें अपने मेकअप में स्मूथनेस देनी है, तो हमें उसको इवनली ब्लेंड करना पड़ेगा। अब उसको ब्लेंड करने के बाद मैंने अंडर द ब्राउ आँख के ऊपर मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर दिया। हाइलाइटर भी बड़ा मिनिमल सा मैंने अप्लाई किया एंड देन उसको पूरे आई एरिया के ऊपर मैंने ब्लेंड कर दिया। अब जो सेम एप्लीकेशन है वो हम दूसरी तरफ भी वैसे ही करेंगे। अब आप देख रहे हो दूसरी तरफ भी मैंने जो प्रॉपरली शिमर है उसको अप्लाई किया है। अच्छे से मैंने जो ब्लैक एरिया था, स्मोकी एरिया था, उसको भी मैंने कवर कर दिया। बट एक चीज़ आप देखिए, जैसे ही मैंने आइज़ के ऊपर शिमर लगाया है, तो वो नीचे से ब्लैक इंटेंस लुक दे रहा है। क्योंकि अगर मैं पहले ब्लैक नहीं अप्लाई करूँगा, डायरेक्ट शिमर अप्लाई कर दूँगा, उसके साथ इंटेंस लुक नहीं आएगी।
तो हम उस आई को स्मोकी आई नहीं कहेंगे, वैसी सी आईज को हम न्यूट्रल आइज कहते हैं, जो मिनिमल सा मेकअप करते हैं। अभी यहाँ पे दोनों आइज़ को मैं इवनली ब्लेंड कर रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने दोनों आइज़ को पैरेलल ही करना है। पैरेलल करते जाओगे तो आपकी दोनों आइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप वन बाय वन करोगे, समटाइम्स इट हैपन्स कि दोनों आइज़ में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हाइलाइटर की एप्लीकेशन। पहले मैंने मिनिमल सा हाइलाइटर अप्लाई किया था, मैट कलर। अब मैंने यहाँ पे शिमर यूज़ किया है। शिमर के साथ आप देख रहे हो कि जो मेरा ब्राउ बोन एरिया था वो एकदम से उभर के आ रहा है। आप यहाँ पे लूज़ पिगमेंट भी यूज़ कर सकते हो, बट आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो वो कलर वनीला शेड में होना चाहिए, या फिर पीच या फिर गोल्ड अंडरटोन के साथ होना चाहिए। मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने काजल के साथ एक हल्की सी लाइन दी है। मैंने यहाँ पे काजल इसलिए लगाया क्योंकि काजल एक तो इमीडिएटली ड्राई हो जाएगा, एंड मोर ओवर वो काजल आइज़ के ऊपर प्रिंट नहीं देगा। जैसे समटाइम्स होता है ना कि लाइनर की अगर आप डबल एप्लीकेशन करते हो तो फिर वो ड्राई नहीं होता है। जब आपका क्लाइंट आइज़ ओपन करता है तो एकदम आई के मिड में एक लाइनर का प्रिंट आ जाता है। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम को फॉलो करते हो तो आप उस केस में काजल एप्लीकेशन ही करो एज अ लाइनर। बस इस बात को आपने हमेशा ही ध्यान में रखना है कि अगर आपके लाइनर का प्रिंट आता है तो एज अ लाइनर आप काजल को यूज़ करो। अब मैंने ब्राउज भी डन कर दिए। ब्राउज में मैंने जेल ब्राउ फिलर जो है वो फिल किया है। मैंने पीएसी का ब्राउ जेल यूज़ किया है ब्राउज को डिफ़ाइन करने के लिए, और इसके साथ इसकी जो शेप है एंड मोरओवर आपका आई मेकअप भी उभर के आता है। मैंने बेस डन कर लिया। बेस डन करने के बाद अभी मैं काजल एप्लीकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा ट्यूटोरियल है वो बेसिकली बेस्ड है काज आइज़ के ऊपर। सॉरी, ये जो मेरा ट्यूटोरियल है वो सिर्फ आइज़ के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें मैंने आई मेकअप ही बताया है। काजल एप्लीकेशन करने के बाद मैंने काजल को स्मर्च कर लिया सो दैट कि मुझे क्लाइंट की आइज़ के ऊपर एक स्मूथनेस मिल सके, क्योंकि मुझे ज़्यादा हार्श काजल है वो अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे मैंने जो काजल यूज़ किया है वो जेल बेस्ड की यूज़ किया है, क्योंकि जेल बेस्ड जो काजल होता है वो अगेन वही बात बता रहा हूँ कि इजीली ब्लेंड हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ स्मर्ज नहीं होती। अब काजल एप्लीकेशन करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मैंने क्लाइंट की आइज़ को एक ऑलिव कलर की लुक देनी है, तो मैंने अंडर आई भी वही जो शिमर यूज़ किया था, मैंने आईलिड के ऊपर यूज़ किया था, वही शिमर मैं अंडर द आई यूज़ कर रहा हूँ आइज़ को सिमिलर लुक देने के लिए, क्योंकि मुझे ये कि मेरे क्लाइंट की आइज़ जो है वो शिमरी लगे। अगेन आप कोई भी वैसा शिमर जो आप आइज़ के ऊपर यूज़ करें वही अंडर आई भी यूज़ करते हैं। सपोज़ आप पिंक आइज़ कर रहे हो, आप ब्लू आइज़ कर रहे हो, आप ग्रीन आइज़ कर रहे हो, अदरवाइज़ अगर आप ब्लैक भी कर देते हो तो वो भी अच्छा लगेगा, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पे आइज़ का पिगमेंट जो है वो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, एंड इनर कॉर्नर के ऊपर मैंने बिल्कुल लाइट सा वनीला पिगमेंट दिया है विद स्मॉल हेयर ब्रश। उसके साथ मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। अभी हम करेंगे मस्कारा एप्लीकेशन। सबसे पहले लैशेस के ऊपर हम मस्कारा लगाएंगे। मैं मस्कारा टूल के साथ लगाता हूँ। इसके साथ आपको मस्कारा कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मस्कारा इजीली अप्लाई हो जाता है। सबसे पहले ध्यान से आपने लैशेस को अपवर्ड्स लिफ्ट करना है। अपवर्ड्स लिफ्ट करने के बाद अब डाउनवर्ड्स जो लोअर लैश होती है उसके ऊपर हमने एप्लीकेशन करनी है। आप छोटी वॉन्ड भी यूज़ कर रहे हो, बट यहाँ पे मैं सिमिलर ही एक ही वॉन्ड के साथ कर रहा हूँ, बट बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है ऐसा। तो अभी दोनों आइज़ के ऊपर मस्कारा एप्लीकेशन ख़त्म करने के बाद हम लैशेस एप्लीकेशन करके इस आई मेकअप को कंप्लीट कर देंगे। तो मस्कारा आप दोबारा भी कर सकते हो लैश एप्लीकेशन के बाद भी। मैं मोस्टली लैश एप्लीकेशन से पहले ही मस्कारा एप्लीकेशन करता हूँ। अभी लैश एप्लीकेशन करने के बाद हमारे क्लाइंट हो गए हैं रेडी। आप देख सकते हो उनका फेस कितना फ्लॉलेस लग रहा है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनका जो आई मेकअप है मैं उनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एंड हेयर स्टाइल तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इस हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल भी देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बोलिए येस। तो मैं इस हेयर डू का ट्यूटोरियल भी आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। होप कि आपको ये आई मेकअप काफ़ी अच्छा लगा होगा और इजी लगा होगा। आप इस लुक को रिक्रिएट भी कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।